आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में अपने चरम सीमा पर है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो भारत से ही हुई थी और बौद्ध धर्म का नाम लेते ही सारनाथ का सर्वप्रथम जहान नाम में आ जाता है। इस सारनाथ में जो भी अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे उन पर यहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा कि इस पर बैठना सख्त मना है, क्योंकि इसको अब संरक्षित करना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे इतिहास विलुप्त होते जा रहे हैं। ये वही सारनाथ का स्थान है जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को यहाँ पर उपदेश दिया था, यानी शिक्षा दिया था, और इसके बाद यहीं से ही पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी, यानी कि पूरे विश्व में इसकी जो अलग अलग भागों में जा कर के इनके शिष्य जो है इसका उपदेश को आगे बढ़ाया। यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखेंगे छोटे छोटे वर्गाकार कुछ चौबूतरे बने हुए हैं। जब यहाँ पर मैंने पता किया तो पता चलता है कि इन चौबूतरों में कुछ अवशेष होंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इन जो वर्गाकार चौबूतरे हैं इनके नीचे क्या है, ये अभी तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इनके नीचे होता क्या था। लेकिन जो पुरातत्व विभाग है उनका मानना है कि इनके नीचे जो इनके बौद्ध भिक्षु थे उनकी अस्थियां हो सकती हैं, उनकी डेड बॉडी हो सकती है। और उसके बाद यहीं पर कुछ जो आपको अवशेष बड़े, यानी कि जो वर्गाकार में बड़े हैं, उनमें जो है कुछ महात्मा बुद्ध के जो है अवशेषों को कुछ हिस्सों को छिपा के रखा गया था। ये भारत के कई स्थानों में है, भारत ही नहीं तो नेपाल, चीन, कई जगह पर इनके अस्थियों को दफनाया गया है कि ताकि आने वाले समय में ये सुरक्षित रहें। तो इसके बाद भी मैं ले चलूँगा कुछ ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ के बारे में मैं बता दूँ कि इसका जो निर्माण शुरू करवाया था अशोक ने, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो इसकी चर्चाएं हैं वो ख्यात पाने लगी और उसके बाद ये अपने चरम सीमा पर ये गुप्त काल में हुआ था और उस समय यहाँ पर भव्यता का एक पलटपूर्ण परिसर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो है एक समय आता है जब धीरे धीरे कुछ ये चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही थी। तो मुग़ल काल आता है और मुग़ल काल में भी यहाँ पर कुछ कार्य होता है। अकबर ने एक अष्टभुजा मीनार की जो है उस चबूतरे के ऊपर बनवाया था, जो कि यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि वो यहाँ पर जो स्तूप है, यानी कि इस समय तो हम लोग मूलगंध कुटी पर हैं, यहाँ पर जो है आपको मंदिर वगैरह थे। संभवतः यहाँ पर यह बताया गया कि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे, उनकी साधना स्थल हुआ करती थी। लेकिन इसके जो दाहिनी साइड में ये जो बने हुए हैं, यहाँ पर ये जो गोल गोल सारे आपको पिरामिड जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन पर संभवतः या तो बैठ के साधना हुआ करती थी या फिर इन पर उन बौद्ध भिक्षुओं के कुछ अवशेष रहे होंगे। अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यही है पंचायतन मंदिर, जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध को समर्पित ये मंदिर है। और यहाँ पर जो है इनके जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे यहाँ पर साधना किया करते थे, इसके चारों तरफ बैठ करके। और इस समय मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से मैंने एक चीज़ देखा कि इस मंदिर में जो नक्काशी है बड़ी बारीकी से ईंटों को घिस करके किया गया था। आप देख सकते हैं ये चूँकि बहुत ज़्यादा नीचे है, खुदाई के बाद ये सब प्राप्त हुए, तो इसलिए थोड़ा सा दूर से कैमरा चलाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्तूप, यही वो स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम शिक्षा दी थी और यहीं के बाद से पूरे विश्व में इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। यहाँ पर आप जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ कई किलोमीटर में परिसर में पूरा महात्मा बुद्ध के ये अवशेष फैले हुए हैं और उन्हीं में ये जो
सबसे ख़ास ये स्तूप है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चल पाया कि इस स्तूप के अंदर क्या है। कुछ लोगों को मानना है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां हो सकती हैं, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि यहीं पर भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम बैठ कर उपदेश दिया था। और ये वो स्थान है जहाँ पर कि एक समय यहाँ पर एक भव्य नगर हुआ करता था, और यहीं पर जो है बौद्ध भिक्षु अपनी जो शिक्षा है वो पूरी हुआ करते थे। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है बैठ करके अपनी पूजा अर्चना साधना ये सारी चीज़ें करते थे। तो यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर के जो मूर्तियाँ होती हैं उनके कुछ अवशेष हैं, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, एक साइड में थोड़ा सा ये नाली टाइप है, ये देखिए, उसमें से जो पानी आता था वो जो है बाहर निकल, यानी कि जल वगैरह जो भी चढ़ाया जाता था उसे बाहर निकलने के लिए उसे भी ये लोग उत्तर साइड में रखे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यही चीज़ें हिंदू जो धर्म के मंदिरें हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर साइड पे इसका जो जल निकास होता है, जो जल चढ़ाया जाता है उसका जल निकास उत्तर साइड में होता है, और मुख जो है पूर्व में। और वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं कि पूर्व में मुख है और जो इसमें जल चढ़ाया जा रहा है वो उत्तर दिशा की ओर। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि महात्मा बुद्ध ने यहीं पर उपदेश भी दिया था, और यहाँ पर जो इन अवशेषों की खुदाई की गई थी, खुदाई करने के बाद इन्हें जो है सफाई करके इनको निकाला गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कांच से देखिए आपको बंद मिलेंगे, जिनमें से आपको जब जाएंगे तो वहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। वैसे हम लोग जो है किसी तरीके से आपको वो चीज़ें दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर पूरा एक व्यू दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर स्तूप और स्तूप के आसपास के सारे जो चबूतरे हैं जो यहाँ पर ईंटों से बने हुए वर्गाकार बने हुए, और उनमें चढ़ने के लिए हर कहीं आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो यानी कि एक चीज़ ये है कि जो स्ट्रक्चर इसे बनाया गया था ये बहुत ही सोच समझ के और कुशल इंजीनियरों के द्वारा इसे बनवाया गया था। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कुछ चबूतरे पास पास और उसके बाद उसके ऊपर गुम्मद। इसको देखने से यही पता चलता है कि शायद ये किसी के अवशेष यहाँ पर दबे होंगे, या फिर यहीं पर बैठ के किसी प्रकार से साधना वगैरह किया जाता रहा होगा। वैसे तो अभी भी महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हैं, जिनको अगर अच्छे तरीके से छानबीन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं। वैसे मैं शिलालेख को भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग पढ़ के भी समझ सकें। ये वो स्थान है जहाँ पर कि तालाब नुमा, चौकोर तालाब नुमा बना है, और शायद यहाँ पर पानी रहा होगा, और यहीं से हाथ पैर धुलने के बाद ये जो चबूतरे हैं यहीं पर बैठ करके बौद्ध भिक्षु अपने शिक्षा का जो अध्ययन किया करते रहे होंगे।